उठाया वो उसके बाप की है क्या? मोदी के बाप की है क्या? आरएसएस की है? खुली चेतावनी है, खुली। सरसों में एंट्री करेगा तो डांग बाजेंगे, डांग चलावांगे और कंठा में पेड़ देंगे। किसाई लाल और किसाई मंत्री आज वीडियो होती है, ये मैं चलाऊंगा लगा दिया तो असल किसान का जन्म कौन ले दो। हाँ आया बड़ी पाछा बढ़ जावांगा ले और कसम है दाप रहा चुदरी हो ना थोड़े बिकन लाग रहा है। तो ये जन्मे भी कौन थे जे जन्मे इनके बाप दादा तो वो गिरदारी करी साला ने, वो गिरदारी करी थी इनके बाप दादा ने। अगर जन्म लिया तो हिंदुस्तान की जीते हिंदू कतरमा। और कहाँ से आए हो जी? हिसार डिस्ट्रिक्ट, हिसार डिस्ट्रिक्ट, आदमपुर तहसील। आदमपुर से आए हो, क्यों आए हो, क्या रीजन क्या है? रीजन तो किसान बचाओ, एमएसपी बचाओ, एमएसपी लाओ और किसान को बचाओ। और जो गिरफ्तारी हो रही है हमारे किसान लीडरों की, उनको सरकार के द्वारा छोड़ा जाए, उसके लिए है। या फिर ये बड़ा आंदोलन आज अब घोषणा हो जाएगी, सरकार से अब बातचीत के लिए बुलाया है। उसमें अगर पॉजिटिव बात होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे आंदोलन खड़ा होगा एमएसपी के लिए और जो गिरफ्तार हो रही है उनके लिए भी है। और अब आपने ये देख ही लिया, ये किसान का नाज है। यहाँ अगर कोई अब वो हमारे यहाँ के लोकल जो विधायक है और यहाँ बीजेपी सरकार के जो भी नेता है वो लीडरशिप यहाँ है और देखे, अगर इस नाज के अंदर अगर आधा घंटा वो यहाँ रुक जाए तो मैं गारंटी देता हूँ उसको वीपी या फिर वो बेहोश हो जाएगा। इसकी इतनी बदबू आ रही है, क्यों आ रही है कि अभी तक इसकी पूरी तुलाई नहीं हुई है। किसान का ही नाज है और पैराम तो किसान नाज नाज के किसान भी तो पैराम रोड़न लाग रहे हैं। लेकिन सरकार तो कहो किसान है, तेजी सरकार है, इतनी सरकार हो तो क्यों आंदोलन हो? इसी सरकार की बावजूद सरकार तो पहले भी है, सरकार तो पहले भी थी पर इतने आंदोलन तो किसानों के नहीं हुए। अब इसके आने के बाद इतने क्यों हुए? इसने क्या बोला था आने से पहले? 2012 में लगे थे ये कि हम आएंगे तो किसान की आय दोगुनी कर देंगे। ये दोगुनी माइनस में कर दी अब किसानों की आय। जो भाव थे इनकी एमएसपी खुद की बनाई हुई है, जो दे रखी है वो भी नहीं ले रहे। असल की एमएसपी खतरा है, मेन बात क्या है। और इन्हें सरकार ने तो लाठी चलाई और हमारे लीडरशिप ने गिरफ्तार करे। अब जो हमारे गांव में एंट्री करेगा तो डांग बाजेंगे, डांग चलावांगे और कंठा में देंगे। किसाई लाल और किसाई मंत्री आज लेकिन वीडियो होती है, हम देखते हैं जो विधायक होते हैं बीजेपी के या फिर जज्बा के हैं, उनको तो बड़े अच्छे से स्वागत किया जाता है गाँव के अंदर। अरे वो उन्हीं लोगों के ये काम करने लग रहे। ये देश की जनता ने देश ना गरीब बनाने की कोशिश है। जो मजदूर किसान और आम कर्मचारी और ना जो लोकल कर्मचारी है जो वो तो उनको पता है सरकार ने क्या कर रखा है। अब लगा भाई बात सुने, एक सेकंड भाई बात सुन मेरी, ठीक है। माना एमएसपी ना दे, इसी तीसी करावा आपकी सरकार, बुरे करवाओ। माना जिसा नाज मिलेगा, जिसा रेट मिलेगा दे लेंगे। सरकार ही भी रेट बता रखा है पेट्रोल डीजल पर, आपका वेट है वे कम कर दिया था। आम वही प्रतिशत जो ई सरकार लेने लग रही है। अगर एक दिन देश का किसान बाहर निकल गया, ये जो सरकार की खाद्यान्न पदार्थ है, तेल कंपनी है और जो सिस्टम आना रहा है सरकार की तरफ जो आना रहा है, उस दिन जब किसान भी ये चीज उसी तरह लेने लग गया जिस तरह आपका नाच जान लग रहा है, या सरकार गोटा नानी हो जाएगी या तो देने लग रहे हैं हम टैक्स से और पूरा रेट देने लग रहा और उससे ही बढ़ के देने लग रहा। विकास का रास्ते पे नहीं चल रहा, भारत विकास के रास्ते पे नहीं चल रहा है। अरे विकास का पैर को नहीं चल रहा भाई। ये सारे होंगे यूट्यूबर भाई साहब, आपका चैनल का जितना भी सदस्य है और जो देखने वाले लोग है वीडियो देखा है, एक बात अगर माध्यम ऊपर पुगा तो जरूरी बहुत ही ज्यादा सख्त बात है। बात असल है आज या पंचायत होने लग रही है, अरे प्रशासन का सागा बात होने लग रही, प्रशासन का सागा बात होने लग रही। रुक जाए यार ताऊ, सुन ले बात होने लग रही है। बात जो ऊपर पुग जाए तो सुना दे पहुंचा दई। कई बार प्रशासन सागा बात होने लग रही है। नाट जे कर न्यू कहते जनता ने भाई हिंदुस्तान का किसान ने तो एमएसपी देवा और ने जो माल दाल ले गया हमारी जीव मर्जी है, सरकार हमारी है, मैं चलाऊंगा ने लगा दिया तो असल किसान का जन्म कौन ले दो। हाँ आया बड़ी पाछा बढ़ जावांगा ले और नहीं भोसड़िया दाप रहा चुदरी हो ना थोड़े बिकन लाग रहा है। एमएसपी सरकार की खुली चेतावनी है, खुली। सरसों 9,000 बिकवा के 4,000 बिकवा ला रहे, जमींदार का घर ब्याज लगा ला रहे हैं और इनको जो इंटरेस्ट जो मुआवजो दे और बीमो दे वो
जो कोई इंटरेस्ट देखो मुआवजा 4-4 साल होगी सरकार ने खाया ने सरकार का खत्म पड़े बांगो इंटरेस्ट छोड़ के माने मुआवजा को लगा रही। इनाज की कसम है, इसकी कसम है, इनाज की कसम है। अगर मैं एमएसपी नहीं दी और मारो हक ने एमएसपी के ऊपर तो इनाज की कसम है। ए बावड़ेगा कौन बीजेपी सरकार आ रहा मुड़ के हिंदुस्तान में कदे बीजेपी का नाम की ओका नहीं कलम खिले कलम ही नहीं चलेगी साड़ी 20 साल और गवावेगी आगे या 20 साल छोड़ 20 दिन कौन चले। एक बार साला ये झूठे जुमले दे जनता ने, जनता बोली है बुलावा है नहीं। एक बार लिख के अखबार में मीडिया के माध्यम यूं कह दे और नाच की कसम यूं एक बार कह दे हम एमएसपी पर खोल दे। एक बार कह तो सिर्फ झूठा जुमला देवे भी झूठा जुमला दे लेकिन लेवे भी कौन जनता परेशान रहा कर रोलो तो है नहीं। एक बार यूं लाठी चार्ज करे रोर करे है तो एमएसपी पर कह दे कौन लिया। एक बार नटो तो सरी चेतावनी है सरकार। हाँ खुली चेतावनी। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ना असल हरियाणा का किसान नारा दिया था, खुली चेतावनी हो ना जात में जय जवान जय किसान। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने वो जवाब पढ़ा मारो हक हाँ, लेना दो ना। मिनट। वो खाली ब्रह्मांड में ऐसे घूम रहा, किसी ने उसको अमली जामा नहीं पहनाया। अमली जामा क्यों नहीं पहनाया उसको? जो आता है सत्ता में किसान की वोट ले जाता है, बटोर के कुर्सी पे बैठ जाता है, किसान को ऐसे छोड़ देता है। वो आसमान में खाली वो ऐसे घूम रहा, अमली जामा किसी ने नहीं पहनाया। किसान का बेटा सरहद पे बैठा, किसान खेत में बैठा, वो देश की रक्षा कर रहा, किसान अन्न खड़ा रहा और सबसे ज्यादा जूतिए खा रहा। आप देख रहे सड़कों पे है। लेकिन कहा तो ये जा अगर रहा है, हम ऐसा कहा तो कर- ये जा रहा है कि जो भारत देश है विश्व गुरु बनने वाला है मोदी जी के नेतृत्व में। विश्व गुरु तो किसान बनावागा। जो नए संसद का भवन का उद्घाटन होया, संसद भवन वाले सड़क पावांगे, सड़क वाले संसद भवन में जावांगे। अगर हम ऐसे खेल कर दे किसान को तो कह रहे हैं असली तो आप भी नहीं कह रहे हो भाई साहब। 28 विश्व गुरु वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे यहाँ तो वहाँ हर पे भी आऊंगा, मैं बिरादरी वहाँ के पे- धर्म के लोग मैं वहाँ पे भी हैं, आऊंगा हिंदू सर, एक मुस्लिम मिनट। सिख ईसाई हम सब भाई भाई। हिंदुस्तान की धरती और आल वर्ल्ड के अंदर सब 4 ही धर्म और चारों के लोग इकट्ठे रहते हैं, सब भाई भाई है। वो ये तो एक जुमला करके इस देश को बर्बाद करने की नीति है इनकी। हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र की हमें जरूरत नहीं है, हमें तो जरूरत है देश को खुश रखे, खुशहाल रखे, यहाँ की जनता खुशहाल हमें रहे। क्या? यहाँ के जो लोग हिंदू खतरा में है। नहीं ऐसा हिंदू को कुर्सी का फांसी लाग रही है, फांसी लागी उस दिन तो ये जन्मे भी कौन थे। जे जन्मे इनके बाप दादा तो वो गद्दारी करी साला ने, वो गद्दारी करी थी इनके बाप दादा ने। अगर जन्म लिया तो हिंदुस्तान की जीते हम हिंदू खतरा में। ये सीएम योगी जी को मैं वो हिंदू राष्ट्र बनावांगे। बना दो। मैं क्या दिक्कत हमारे को एमएसपी दे दो, बनाओ। वीरेंद्र शास्त्री एक बड़ा कथावाचक है, वो अरे भी बनाओ, कहा है, हिंदू आप राष्ट्र मेरा बनाओ। साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। अरे उसने आपके घर की बेरा कौन पूरी असल में तो हिंदू राष्ट्र बनाओ। उसने हमें कोई उसके दिक्कत खुद नहीं के है। घर का बेरा हमें कौन कोई के दिक्कत बनने नहीं है, लग रहे हैं यार। हमें एमएसपी चाहिए। नए संसद भवन में जो संसद भवन बनाया, नए अपने बंद कमरे कुंडी लगा अपनी तनख्वाह तो बढ़ाते हैं ताड़ियां बजाकर, अपनी लाखों रुपया ले रहे हैं सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, अगर यहाँ पर जो बातचीत नहीं हो मतलब नहीं हो पाई अच्छे से, जो रिजल्ट नहीं आ पाया जो आप कह रहे थे, तो बड़ा आंदोलन होगा पक्का। बहुत क्रांति आएगी। पूरा का पूरा हिंदुस्तान का किसान मजदूर इकट्ठा एक जगह एक बैनर के नीचे। और अब की बार ये जो कह रहे हैं रोज जुमलाबाज कर रहे हैं भाई वो संगठन बन गया, वो संगठन बन गया, वो किसानी का है तो इससे वो दूर का है। अब की बार तिरंगा और संगठन एक साथ में होगा। अब की बार किसान आपके घर से तिरंगा लेकर आएगा और अपनी एमएसपी, अपनी मजदूरी और अपनी लागत साथ में सरकार से लेके कंठों पे हाथ रखे गोड्डा देगे आंगली कटाम पसुआ आगे और काट के लेके जाऊंगा। चूंकि क्या कर नहीं सीधी आंगलियों ने लिख रहे तो टेढ़ी आंगलियों भी काट जाना। किसान है जमदार है तावड़म तब तब के पसीनो दे ले कुकर आ रहे हैं इन्हों जी ज्यादा जाना पैदल है चाल के 5 किलोमीटर। अरे ये तो बल्दों को जो से पशु है ना उसको सीधा कर ले तो सौदा कुछ नहीं है। गारंटी है भाई साहब। ये तो सौदा कुछ नहीं अड़ा है। का विधायक हूँ मेरी जो चेयरमैन झूठा जुमला दे इस्तीफो दे दिया। अड़ा का विधायक और जो पूरा विधायक और मंत्री अड़ा का गारंटी है नाच ले भेड़ो करूंगा मैं 7 बोरी। अरे रुक भाई मैं गारंटी दे के जाऊँ 7 बोरी भेड़ा करूंगा नाच में बेड़ो करके 7 ही मिनट खड़े रखूंगा। जब इन बेहोशी नहीं आ जाए तो असल को कोनी जब वो खड़े उतरे जे नहीं तो मैं भी नहीं मार लूंगा अभी वो जमींदार के साथ में। और जब बेहोश हो गए नहीं तो सारी जनता का सामी बान छोड़नी पड़ेगी अड़ी। और नाच पैदा हो रही बदबू मान लागी। एमएसपी तो माने मिलेगी जब मिलेगी वो तो चकवा दे। पूरी की पूरी अनाज मंडी नाज भरी खड़ी है, पूरी की पूरी मंडी अनाज भरी खड़ी है, बदबू आने लागी। जमींदार का तो यूं घाटो और ज्यादा क्यों है गो
खुद की मांग ही मांगन ला रहा। मैं तो थारी देड़ी मांगन ला रहा। माने तो शुरू में आज 10 साल पहले जबकि जुमला ले गया थे MSP जब भी टाइम जो MSP काम जो थे न्यूनतम और न्यूनतम में करो तो भी मान तो मंजूर हो। आज वो भी माल जो 6300-6400 रुपया जो सूरजमुखी बिकन ला रही है बाजे माने MSP के तौर पर 4000 तो भी मारे मंजूरी, पर 6000 6500 की कह 4000 क्यों ले ला रहे हो? वो पहले बोलते हैं MSP है, MSP थी, दुखी MSP बात है। रहेगी। कहाँ पर गया MSP? वो MSP थी, MSP है, दुखी हो रहा MSP है, रहेगी। दुखी हो रहा है। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। है भाई। आप देख रहे हैं हाँ जी। शरेआम झूठ बोलते हैं जी, और इससे बड़ा क्या झूठ होगा? आप बताओ। अब कहाँ गई वो? जो ओ भाई। MSP के लिए जो 13 महीने वहाँ पे आंदोलन किया था, सबसे और लास्ट है। सबसे बड़ा जो उसके बाद क्वेश्चन में ये- भी जो बातें होती हैं, जो अब भी कहते हैं कि MSP मिल रही है। आप रोड पे जाओ, वहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है पर व्यक्ति की आय दुगनी होगी, ठीक है जी, MSP बढ़ गई है, हो गया, कहाँ पे मिलती है? वो झूठे हैं। ये लागत सर, दुगनी मैं होगी। ये बंदे पागल है, इतना हुए हैं। लागत दुगनी होगी। आंदोलन जीवी है भाई ये तो। भाई ये पहले कौन लोग है? हैं। ये कौन है? ये खूनजीवी है, हमारा खून पी रहे हैं। ये परजीवी है, ये परजीवी, कौन? ये जितने नेता है ये परजीवी है। आप नाम बोलोगे? अरे सबका खट्टर का होगा, मोदी का होगा, इसका बोलना है। आतंकवादी क्या साथ दे रही है? RS और बीजेपी की सरकार जो बोल रहे हैं वो आतंकवाद का साथ दे रही है। जंतर मंतर उनके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान की जनता का सभी का सिर है। पहलवानों को उठा हाँ तो इसीलिए वो क्यों उठाया? वो उसके बाप की है क्या? मोदी के बाप की है या RSS की है या फिर बीजेपी पूरे के पूरे सरकार के? वो जंतर मंतर हिंदुस्तान की जनता का बनाया हुआ है, वो न्याय के लिए वो चौक बनाया हुआ है। उसी वहाँ हर कोई आदमी इंसान का, हिंदुस्तान की जनता कोई भी जाकर वहाँ न्याय मांग सकता है। वो उन्होंने उठाया तो वो क्या काम किया है? अपनी तानाशाही चलाने के लिए, और वो चलने नहीं देंगे। डिक्टेटरशिप चल रही है, तानाशाही चल रही है। हाँ तानाशाही सर तानाशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है। जमाता नशाई चल रही है भाई, आपको लग रहा है? प्योर तानाशाही सर आपको लग रहा है तानाशाही चल रही है? है, पूरी ये बस एक सुर में वो बोल रहे थे हम भी भाई नहीं, चल वो रहे थे। आपने नहीं पता। नहीं आप बताओ ना, आपको लग नहीं, रहा है आपके यार। साथ तानाशाही नहीं हुई। आप आपको अपने देवास बताएं। आदमी ने किडनैप नहीं किया 3 घंटे। बताओ बताओ, साध्वी किसकी है? साध्वी बीजेपी की है। आपको 3 घंटे किडनैप किया था पर हम डरे पत्रकारों नहीं है को। सर, हम डरे नहीं नहीं, है। आप ना डरे डरे नहीं हैं, हो। ना मैंने डरे हैं, ना बताया। डराए, ना दबावे। नहीं, मैंने सच्चाई बताया। जरूर दिखाऊंगा मैं। मैंने नहीं, साध्वी किसकी है? साध्वी बीजेपी की तो कह रही है, है। तो RSS की है। फिर यही वो तो पहलवानों पे भी कटास कर रही है। वो तो सभी में कह रहे हैं। जवान शहीद करे। धमकाया, वो पत्रकार स्मृति रानी ने धमकाया जब पत्रकार को उसका समर्थन में आया है। मोदी शाह आतंकवादी है। समर्थन मोदी शाह हमारे 40 जवान शहीद करवाए उनने। वो 19 का चुनाव जीतने खातिर की बात कर रहे हो? मोदी शाह आतंकवादी है। मोदी जी कहते हैं मैं कभी सेना पे वोट लेते नहीं। आतंकवादी है, आतंकवादी मोदी शाह। मोदी तो लोग हुआ है, मैं सेना का नाम पर कदे वोट लेते को नहीं। वो सेना में जाए, उनके लिए होली दिवाली मनावे, और आतंकवादियों का उसका काम। तो वो तो मोदी शाह आतंकवादी है हमारे इस देश में, आतंकवादी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं है हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री जनता के नहीं है। नहीं है, जनता का विरोधी है वो। कोई भी मोदी एक- शाह कोई भी जनता एक के बात विरोधी बात हैं। बता दो जिससे आपको लगे कि वो जनता विरोधी है। जनता के विरोधी हैं। हाँ, बताओ जी। 2 साल पहले बता रखा था वह महिलाओं के साथ वो फिजिकली मेंटली बोला पीड़ित करता है, करी कोई कार्रवाई इसने 38 उस पर केस भी है, मुकदमे है, सबका साथ सबका विकास के साथ। गोधरा कांड मोदी शाह ने करवाया है, जिंदे जलाए। गोधरा कांड। हाँ, गोधरा कांड मोदी शाह ने जिंदे जलाए, रेल में आग लगवाई। खरी से झंडे पर रखनी चाहिए।